जय जवाहर, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो चुका था, आपका क्लास लेते हुए थोड़ा सा क्या हो गया, ग्लिच आ गया। चलिए, इसको आपको यूट्यूब पर पार्ट 2 के नाम से आपको इसी का पार्ट 2 लिख दिया जाएगा, या क्लास नंबर 2 लिख दिया जाएगा। जो लिखेगा आप क्लास 1 क्लास 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है टाइप 3, जो प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ या घटाव के बाद समानुपात होता है। क्वेश्चन को समझिए। अगर हम एक सवाल लिखें कि, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। इसी सवाल को समझिए, इस सवाल से आपको ज्यादा समझ आएगा। सवाल से आपको समझ आएगा ये चीज। 3, 11, 4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, समानुपात बनाएंगे, इसका मतलब ये समानुपात नहीं है। तो 3, 11, 4 और 14। ध्यान सुनिए, पहले इसका हम इसका लॉन्ग कट तरीका समझते हैं, फिर शॉर्ट कट तरीका समझते हैं, फिर ऑप्शन मेथड समझते हैं। तो लॉन्ग कट तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे। पहली बात समझिए कि आपको पता है, क्या पता बता सकते हैं कि 3 अनुपात समानुपात 4 अनुपात 14, ऐसे ही कुछ था। आपको पता है कि 3/11 और 4/14 ये आपस में क्या थे सर, बराबर। बोल रहा है कि अगर 3, 11, 4 और 14 का समानुपात बनाना है तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यानी सभी में हम मान लेते हैं कि x जोड़ देते हैं। अगर हम x जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, समानुपात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। अगर ये समानुपात होते हैं तो भाई हम क्या करें। तो मैं बेसिक मेथड कहता है कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो भाई, उसके बाद इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद वो एक्स का मान निकलेगा, और ये एक्स का मान फिर आप निकाल के वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक मेथड कहता है ऑप्शन मेथड, सबसे अच्छा बहुत टीचर बताएंगे आपको, ऑप्शन मेथड बताएंगे। भाई ऑप्शन मेथड क्या होता है, ऑप्शन बाय यूजिंग ऑप्शन, बाय यूजिंग ऑप्शन। सर यूज कैसे करेंगे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लीजिए 2। आपको पता है कि जब 2 लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं 2, तो आपको पता है कि 3 और 2 बोले सर 5, 11 और 2 बोले सर 13, 4 और 2 बोले सर 6, और 14 और 2 बोले सर 16। जब हम काटेंगे इसको तो 2 तिया 6 और 2 अठी 16, क्या ये बराबर है, यानी 5/13 और 3/8 बराबर है। बोले नहीं सर बराबर, बोलिए बराबर नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगला अगर हम x बराबर लें 3, तो 3 और 3 बोले सर 6, 11 और 3 बोले सर 14, इक्वल टू 4 और 3 बोले सर 7, और 14 और 3 बोले सर 17। बताइए क्या ये बराबर है, बताइए क्या ये बराबर है। बोले नहीं सर बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये 2 तिया 6 और 2 सती 14, यानी 3/7 और 7/17 बराबर नहीं है। अगला ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन बराबर हो जाएगा 1। तो 3 और 1 बोले सर 4, 11 और 1 बोले सर 12, 4 और 1 बोले सर 5, और 14 और 1 बोले सर 15। ऐसे ही कुछ है, बोले हाँ। आपको पता है कि जब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 5 एकम 5, 5 तिया 15। यानी देखिए 1/3 बराबर क्या आ गया बाबू, 1/3। बताइए बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, बोले सर सी के साथ जाएंगे। ये होगा ऑप्शन का यूज करके बनाने का। ये क्या हो गया, ऑप्शन का हम यूज किए बनाने में। बताइए समझ आ रहा है आपको, बोलिए समझ आ रहा है आपको, ऑप्शन से कैसे बनाए सो। किस्मत अगर अगर आपको अच्छा है तो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा। 4 ऑप्शन चेक करने में समय आपको बहुत कम लगता है बाबू। बड़े आगे, अगर ये चीज आपको समझ आ रहा है तो हम इस मेथड से बोलेंगे ठीक है आप बनाइएगा, हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन एक और मेथड है जो ऑप्शन का यूज करके नहीं, बिना ऑप्शन का बना सकते हैं। 3, 11, 4, 14,
देखिए 3, 11, 4, 14 याद रखिएगा। इसमें आपको जोड़ने बोले, जो मेथड अभी बता रहे हैं, जोड़ने बोले या घटाने बोले, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है सर मेथड? सर मुझे निकालना है, मान लीजिए एक्स का मान, एक्स वाई जो भी लिखना है आप लिखिए। आपको पता है कि सर नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना कर लीजिए। तो 11 गुने 14 और 3 सॉरी 11 गुने 4 और 3 गुने 14, यही कुछ है ना? बोले हाँ सर। अब लगाएंगे भागा का साइन। और जो चीज आपका गुना में है, थोड़ा अगर इसको रोटेट कर देंगे बाबू, तो प्लस के जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये भी प्लस के जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोले हाँ सर। फिर से बोल रहे हैं, दूर से दूर गुना, नजदीक से नजदीक गुना लिख दीजिएगा, नजदीक से नजदीक गुना एक जगह लिख दीजिएगा, दूर से दूर गुना एक जगह लिख दीजिएगा, और फिर भागा का साइन यानी बटा का साइन लगाइएगा। नीचे क्या कीजिएगा, जो गुना का साइन था सिर्फ थोड़ा रोटेट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको भी रोटेट कर देंगे, क्या आ जाएगा बाबू? बोले सर प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाकी सबको ब्रैकेट में रख दीजिए। बताइए, गुना भी कर लिए, भागा भी कर लिए, प्लस भी कर दिए, कौन सा ऑपरेटर बच गया? बोले सर माइनस। माइनस लगा दीजिए, और ये मोड लगा दीजिए। सर मोड का मतलब क्या होता है पता है ना? बोले थे सर मोड का मतलब अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो बाहर भबक के पॉजिटिव देगा, अगर कोई पॉजिटिव अंदर में तो भी वो पॉजिटिव देगा। यानी नेगेटिव वाला साइन को मोड क्या कर देता है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव वाला साइन को किसी चीज में परिवर्तन नहीं करता, स्वयं वो पॉजिटिव में ही रह जाता है। आया समझ? इसलिए मोड लगाए हैं। अब नॉर्मल है क्वेश्चन। 11 चौके 44, 14 तिया 42, नीचे 11 4 15 और 14 3 बोलिए 17। मोड लगा देंगे। आपको पता है कि 44 में 42 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में 17 जाएगा तो -2 बचेगा। मोड लगा ले, ध्यान दीजिएगा। ये 2 से 2 कर गया, कितना बचा? बोले सर -1। और आपको पता है कि मोड का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी सिर्फ 1 देगा। यानी इसका आंसर कितना निकल गया सर? बोले सर 1 निकल गया। अगर जोड़ने पर बोलता तो भी आंसर 1 होता, घटाने पर बोलता तो भी आंसर 1 होता, जोड़ने पर बोलता तो भी आंसर 1 होता, घटाने पर बोलता तो भी आंसर 1 होता। फिर से बोल रहे हैं बाबू, जोड़ने पर बोलता तो भी आंसर 1 ही होता, घटाने पर बोलेगा तो भी आंसर 1 ही होगा। यही मेथड आपको दिमाग में फिट कर लेना है, नहीं तो ऑप्शन से आप बना ही लीजिएगा। हम आपको ऑप्शन भी बता दिए, आगे अभी चलेगा, अभी स्टार्ट भी हुआ है। अभी क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्या है और ए बी सी और डी दिए गए क्रम में समानुपाती में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। आपको नॉट वाला निकालना है, सही नहीं है ये आपको निकालना है, यानी नॉट करेक्ट, गलत आपको निकालना है, गलत छाटना है। ठीक है, बात बताइए, आपको पता है क्या कि ए बी सी और डी है, तो आपको पता क्या है वो बताइए। लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। आपको ये भी पता है कि बट क्या, बोलिए 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 बोलिए, आपको ये पता है ना बाबू क्या, कि ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी लिख सकते हैं। आपको पता है कि ए डी, बोलिए ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, बोले एकदम सर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पहला ऑप्शन छूते हैं कि बी ए डी और सी इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन, यानी बी ए डी और सी जो है दिए गए क्रम में समानुपात है, देखते हैं क्या इससे मैच करता है। देखिए तो क्या है, बी ए डी सी। बताइए, आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना। बताइए अब भाई बाबू कि ए डी बराबर बी सी क्या मैच किया कि नहीं किया? बोले सर मैच किया, यानी ये ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सी डी बी ए ये ऑप्शन, तो आपको पता है नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना,
यानी AC बराबर क्या हो जाएगा BD। बताइए कभी भी AC क्या इससे इससे कभी गुना हो सकता है क्या? बोले नहीं सर। इससे बोले नहीं सर। दूर से दूर गुना होता है, नजदीक से नजदीक गुना होता है। दूर से दूर गुना होता है बाबू, नजदीक से नजदीक गुना होता है। यानी ये मतलब ये नहीं है प्रोपोर्शन, इस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में प्रश्न पूछा गया। तो ये मेरा क्या है, गलत है। अगला देख लेते हैं सी वाला। अगला बोल रहा है कि डी सी बी और ए, आप बता नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी AD बराबर BC। सही या गलत बाबू, सही या गलत? बोले सर एकदम सही है, AD बराबर BC ही है, यानी ये भी मेरा क्या है, बोले सर सही है। अगर ये ऑप्शन लेते हैं DCBA, तो आपको पता है नजदीक नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा बाबू, BC हो जाएगा। बताइए AD बराबर BC है कि नहीं? बोले एकदम सही है सर, यानी ये भी मेरा आंसर क्या हो गया, सही है। यानी A ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन सही है। गलत कौन है? बोले सर B गलत है। अगर B गलत है तो हमको गलत ही छाटने ना बोला, तो हम किस 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 आंसर की ओर जाएंगे सर? जो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे B की ओर। किधर जाएंगे? B की ओर। आया समझ? बताइए आ रहा है समझ? बताइए समझ आया आपको? बस मैच कर देना, इसके अनुसार जो जो मैच करेगा वो आपका आंसर आएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। बस इतना रखिए, ठीक है? आगे बढ़े बाबू। देखिए अब बताइए क्या इसमें ऑप्शन का यूज कर पाएंगे? पर नहीं सर, यहाँ तो x-1 और 2x-10 का मध्य अनुपात पूछ दिया। बताइए नंबर और क्वेश्चन बड़ा कर दिया, तो जब तक मुझे x का मान नहीं पता चलेगा कितना जोड़े हैं, तो क्या हम निकाल पाएंगे कि ऑप्शन का कोई यूज कर ही नहीं सकते हैं? तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन का यूज ही नहीं होगा। लेकिन हमको जहाँ तक आपका प्रीवियस ईयर देख के हमको नॉलेज आया है कि आपका इस तरह के प्रश्न आने के चांसेस हैं। समझे? समझ आया आपको? इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते बाबू। 7, 11, 18 और 23। आपको पता है सर दूर से दूर गुना और नजदीक से नजदीक गुना आप बोल रहे हैं उस समय से, तो क्या लिख सकते हैं 7 गुने 23 और 11 गुने 18? बोले हाँ सर। आपको पता है कि ये ब्रैकेट में रहेगा, एक्स का मान निकलेगा ना बाबू। तो आपको पता है कि फिर इसको जोड़ देंगे, गुना किए तो फिर इसको क्या करेंगे, नीचे जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे, यही ना करेंगे, अरे मोड लगा देंगे। आपको पता है कि 23 को 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 161 हो जाएगा। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161 माइनस 11 को 18 से गुना करने का मतलब होता है यहाँ 8 लिखिए और यहाँ यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 1 9 हो जाएगा। बटे 23 और 7 हो जाएगा 30 और 11 18 हो जाएगा 29। अरे मोड लग गया ना। आपको पता है कि 161 में 198 जाएगा तो माइनस में आएगा। तो बड़ा ये है, 8 में 1 गया तो 7 और 9 में 6 गया तो 3 माइनस में, और नीचे क्या हो जाएगा 1। आपको पता है कि -37 प्लस में 37 हो जाएगा, यानी कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपात होगा? 37। आपको पता है कि मध्य अनुपात पूछ रहा है किसका? x-1 और 2x-10। तो x मतलब क्या हो जाएगा 37 -1 और 2 गुने 37 -10। आपको पता है 37 -1 मतलब 36 हो जाएगा बाबू, और 37 दूनी क्या हो जाएगा? हो जाएगा 74
और 74 में 10 जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब मध्य अनुपात पूछ रहा है तो आपको पता है कि मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, बीच में एक आएगा और जो आता है वो क्या होता है, ऊपर से दुगुना हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 गुना 64। आपको पता है कि ये तो वर्गमूल हो जाएगा, बोले हाँ सर 36 गुना 64। आपको पता है कि 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का होता है 8, यानी आंसर हो जाएगा x बराबर 8 छके 48। क्या हो जाएगा 48, यानी मध्य अनुपात कितना निकल गया 48, यानी डी ऑप्शन 48 नंबर। क्या हो जाएगा 48 नंबर। कट गया क्या? नहीं कट रहा। 48 है, बताइए समझ आया आपको? अगर ये चीज़ नहीं निकालने सीखिएगा तो फिर भाई आप बना ही नहीं सकते। बेसिक तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए बार बार आपको बोलते प्रोपोर्शन का एक ही रूल है, नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़े। सेम ही क्वेश्चन है ना? हाँ सेम ही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी रिपीट हो गया, बना लीजिएगा आप लोग, रिपीट हो गया, ठीक है रिपीट हो गया। आगे देखिए, देखिए आपको पता है कि 22, 26, 19 और 21 में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या क्या समानुपाती होगी। बोले थे जोड़ने बोले घटाने बोले, उस मेथड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि 2x अनुपात y समानुपात y अनुपात 4x माइनस 8 तो y ग्रेटर देन 0, तो y का मान पूछ रहा है। तो पहले x का तो मान निकालने हैं, बाकी तो आपको पता है नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना हम निकाल ही सकते हैं। चलिए पहले निकालते हैं। आपको पता है, फिर से बोलो, बोलिए बाबू। नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी x इक्वल टू 26 गुने 19 और 22 गुना 21। आपको पता है कि 26 प्लस 19 22 प्लस 21 और भागा भी हो गया, तो बच क्या गया? बोले सर माइनस, और ये मोड में रहेगा। बोले हाँ। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या होता है कि इसको सर गुना करने का, तो 2 अंकों का गुना आपको समझना पड़ेगा, आपको कभी सिखाएंगे, ठीक है ना? तरीका होता है, तो 9 छक 54 का 4, फिलहाल अभी कर लेते हैं। 9 छक 54 का 4, हाथे 5 हो गया, तो 9 दूनी 18 और 6 एकम 6, 18 और 6 हो जाएगा आपका 24, 24 और 5 29, 2 और 2 एकम 2 अन 2 4, 494 हो गया। और ये हो जाएगा 22 गुने 41, 21 दूनी 42 का 2, हाथ में 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 बटे 9, क्या हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा अगर एक देते हैं, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? बोले 35 हो जाएगा। अरे 20 और 20 40, 3 43 हो जाएगा, मोड में आ गया। आपको पता है कि 494 में 462 जाए कितना बचेगा वो बता सकते हैं? तो 4 में 2 और 9 में 6, 3 32 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? और सर हो जाएगा 5 3 8, वो भी माइनस में, तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, यानी -4 होगा। अब मोड में है तो आपको पता है कि आंसर कितना हो गया? वैसे 4, एक्स का वैल्यू निकल गया ना 4। आपसे क्या पूछा है बताइए, बताइए क्या पूछा है? पूछा है कि 2x अनुपात y समानुपात y अनुपात 4x माइनस 8, यही ना पूछा है? बोले हाँ सर, x का मान है तो कितना है? 2 गुना 4 अनुपात y समानुपात y अनुपात 4 गुना 4 माइनस 8, तो हो जाएगा 4 दूनी 8
अनुपात y समानुपात y अनुपात 4 चके 16, और 16 में 8 जाएगा वो तो 8 बचेगा। आपको पता है कि नज़दीक से नज़दीक गुना दूर से दूर गुना, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8 गुने 8 हो जाएगा। आपको पता है कि y जो होता है उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, यानी 8 गुने 8, और 2 को 8 है तो एक 8 लिख देंगे, यानी y का वैल्यू कितना जाएगा वो सर 8 हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन गलत है, थोड़ा टाइपिंग महोदय से थोड़ा मिस्टेक हो चुका है आज, पता नहीं क्या हो गया उनको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हम एक ही ओर जाएंगे। बताइए बाबू, समझ आ रहा है? कुछ कुछ धंसा दिमाग में, कुछ कुछ बोलिए। बोले थे घटाने पर बोले या जोड़ने पर बोले कोई फर्क नहीं है। हाँ, ऑप्शन में होगा फर्क। अगर हम इसको बाय यूजिंग ऑप्शन करें, बाय यूजिंग ऑप्शन, तो कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि 14/36 हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू 20/54 हो जाएगा। सर घटाना है तो माइनस एक्स कर देते हैं, 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 कर देंगे ना, दिख रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर ऑप्शन है तो पहले x का मान हम ले लेते हैं 3, तो 14 में 3 गया तो 11, और 36 में 3 गया तो 33, 20 में 3 गया तो 17, और 14 में 3 गया तो 51। सर कटेगा 11 कम 11, 11 33, 17 कम 17, 17 या 51, यानी ये आपस में 1/3 और 1/3 आपस में क्या हो गया बाबू? बराबर। अगर बराबर हो गए, यही मेरा क्या हो गया? आंसर। यानी ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे? एक ही ओर जाएंगे। मिल गया आंसर तो भी हो गया आंसर। आ रहा समझ? ये हुआ ऑप्शन से चूज करके। जोड़ने बोलेगा जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे। लेकिन अगर हमको सर उस मेथड से बनाने के लिए दिया जाए तो, उस मेथड से अगर आपको बनाने का मन है तो बनाइए। 14, 36, 20, 54, तो 14, 36, 20 और 54। आपको पता है कि जोड़ने बोले घटाने बोले फर्क नहीं पड़ता है, नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी 36, एक सेकंड रुकिएगा, 36 गुना 20 और 14 गुना 54, नीचे भागा, फिर 36 प्लस 20। ये तो भाई आप अपने भी डायरेक्ट गुना जोड़ सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सीख रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, तो बाकी माइनस लगा देंगे। ये फॉर्मेट समझ रहे हैं ना कैसे लिख रहे हैं? सो 36 दूनी 72, 720, 14 इंटू क्या हो जाएगा? 54, तो 14 चक्के 56, 6 हाथ में 5, और 14×5 70, 70 और 5 75, यानी 756। नीचे हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 50, 68, मोड लग गया। आपको पता है कि 720 में 756 यानी बड़ा ये है ना, कितना हो जाएगा बता सकते हैं? बोले सर 36 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अरे कितना हो जाएगा? बोले सर इधर हो जाएगा 4, 8 4 12 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो ये माइनस माइनस तो कट गया। अब 12 कम 12, 12 3 36, यानी बताइए एक्स का मान कितना हो गया? बोले सर 3। कितना हो गया? 3। देखिए आया था 3, आ गया 3। हमको लगता है समझ गए होंगे कि मैं इतना देर से क्या बोलना चाह रहे हैं। 12 बोल रहे हैं, अगर आपको जोड़ने बोले, घटाने बोले, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं है, मेथड वही है जो आप समझ रहे हैं, बस वही मेथड है। आ रहा है समझ? अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। HW इसको आप बनाइएगा, ठीक है? इसको आप बनाइएगा, इसको भी आप बनाइएगा। कुछ नहीं करना, इससे आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा और यहाँ पुट कर दीजिएगा,
और दोनों का आप अनुपात निकाल दीजिएगा, यानी 5x + 12 अनुपात 4x + 15 निकलेगा। कैसे? तो आपको पता है कि x का मान निकालेंगे तो नज़दीक से नज़दीक गुना और दूर से दूर गुना, यानी 24 को 57 से गुना कर देंगे और 40 को 33 से गुना कर देंगे, नीचे भागा हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 24 + 57 और 40 + 33 करेंगे ना। अब बाकी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गुना करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, सिखा देंगे, लोड नहीं लीजिए एक बार कैलकुलेशन का। तो एक 2 डिजिट का गुना करेंगे तो 7 चौके 28, हाथ में 2 तो 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 20 और 14 हो जाता है 34 और 34 और 2 36, हाथ में हो गया 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो गया, माइनस हो जाएगा 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, नीचे हो जाएगा 7 4 11, 5 2 7 1 8 81 और 3 और 4 3 7। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया बाबू, मोड हो गया। आपको पता है कि 1368 में 1320 घटे कितना हो जाएगा, बता सकते हैं? बोले सर 48 हो जाएगा, वो भी प्लस में, नीचे भी प्लस में होगा। कितना हो गया? बोले सर 8 होगा, कटेगा 8 एकम 8 अच्छक 48, यानी x का मान कितना निकल गया? बोले सर 6 निकल गया। तो आपको पता है कि 5 गुना 6 + 12, 4 गुना 6 + 15, तो 6 × 5 = 30 और 30 और 12 कितना होगा बता सकते हैं? तो 30 और 12 लिख देते हैं, 6 चक्का 24, 24 और 15 लिख देते हैं, तो 30 और 12 होता है बाबू 42 और 24 और 15 बोलिए बोलिए बोलिए, बोले सर 39, कटेगा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 14 13। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बताइए कुछ कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? बाकी एक आपको होमवर्क दिए हैं, इस पर फोकस कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ेंगे, ये लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 4 बोल दिए थे इसको, आधा टाइप नंबर 4 बोले थे आपको, याद कीजिए। उसके बाद इसके बेस पर हम कितने सवाल करेंगे? एक सेकंड रुकिए, 3 सवाल करेंगे ना। चलिए लास्ट प्रोपोर्शनैलिटी भी अभी के समय में देखें हम, अलग अलग टेट में पूछा जा रहा था। तो अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली का सवाल रहेगा, जैसे हिंदी में लिखा है अनुक्रमानुपाती समानुपाती लिखा रहा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही सवाल आ गया, जैसे ही सवाल आ गया आपको, जैसे आपको क्या गया, ये सवाल आ गया सर, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे साइन होता है कि अगर x डायरेक्टली बताओ इस तरह लिखेंगे, x समानुपात y, तो जब भी ये बराबर होता है ना तो एक कांस्टेंट गुना हो जाता है, बस ये दिमाग में रखिएगा कि कोई कांस्टेंट आता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, समझे? फिजिक्स में बहुत बार इसका यूज हुआ है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती बोलते हैं, जैसे x अगर इन्वर्सली y बोल दिया जाएगा ना तो लिखिएगा x इन्वर्सली y मतलब 1/y, एंड जस्ट इसका इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और जब ये आपस में बराबर होते हैं ना बाबू, तो एक कांस्टेंट गुना होता है, याद रखिएगा। बस अगर ये दिमाग में फिट हो गया ना तो समझिए आपका सवाल बन गया, हम क्या बोलना चाहे ना आपको ये समझ आ गया, समझे? आ रहा है समझ? आ गया होगा तो देखिए। अच्छा इसके पहले एक सवाल हम कर लेते हैं जिससे आपको कम, जिसमें आपको टेंशन कम रहे। जैसे लिखे हैं कि यदि x y के समानुपाती है, y के समानुपाती है, तो x = 8 और जब x = 8 है तो
y इक्वल टू लिख लेते हैं 2। यदि x इक्वल टू 3 है तो y का मान ज्ञात करें। पॉइंट टू में आएगा, लोड नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, अपने लिए क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे सवाल करें कि x समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती, तो x समानुपाती y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोले सर के वाई। कोई दिक्कत है? बोले नहीं। x का मान कितना है? बोले सर 8। और y का मान कितना बापू? बोले सर 2। कर दीजिए। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी k का मान कितना निकला? बोले सर 4। यदि x इक्वल टू 3 है तो y का मान कितना होगा? तो वही x इक्वल टू फिर के वाई हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो वही समानुपाती होगा। बोले हाँ सर। तो x इक्वल टू के वाई। अगर x का मान कितना बोला है? बोले सर 3 बोला है, तो 3 लिख देंगे। और k का मान कितना निकाल चुके हैं? बोले सर 4। तो क्या y का मान नहीं निकलेगा? बोले एकदम निकलेगा सर। y इक्वल टू 3/4। 3/4 आंसर। बताइए समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे बात को। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो हम अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। लिख रहा है कि a जो है ना वो b+18 के अनुक्रमानुपाती है। यदि b 36 होने पर a कितना हो गया? 108। तो अगर a का मान ज्ञात करें कब? जब b 68 हो। ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू कितना हो गया बाबू? k गुना b+18। तो बताइए a कितना है? बोले सर 108। k b कितना है? बोले सर 36 अब +18 है ना। तो 108 इक्वल टू k गुना 36 और 18 आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने में सक्षम हैं? बोलिए। बोले सर इसको अगर 4 दे दें या इसको 2 दे दें तो बोले सर 20। आई हो गया 34। तो 20 और 34 जोड़ने में समझ आ रहा है? क्या जोड़े? 30 और 20 50 और 4 54 हो गया। और आपको पता है कि 54 दूनी 108 होता है, यानी k का मान कितना निकला? बोले सर 2। k का मान कितना निकला? बोले सर 2। अगर k का मान पता चल गया तो फिर इसी को लिखिए कि a इक्वल टू k गुना b+18। और अगर a का मान निकालने बोला है लेकिन b का मान दिया है, कितना दिया बताइए? बोले सर 68। लेकिन b हम k का मान निकाल चुके हैं। बोले सर कितना? बोले सर 2। अब b का मान कितना है? बोले सर 68 +18। तो 2 गुने 68 18 जोड़ने में सर इसको दे दीजिए 2, हो गया 70। और 70 और कितना हो गया यहाँ पे? 16। 70 16 हो जाता है 86। समझ रहे? यानी 86 दूनी कितना हो जाए बता सकते हैं? बोलिए 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 बोलिए। हाँ 172। यानी a का मान कितना हो गया? 172। 172। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? तो सर डी के साथ जाइए। बताइए समझ आ रहा है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपके प्रश्न में अगर आने के चांसेस हैं तो निश्चित रूप आपके क्वेश्चन में आएंगे, आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएंगे। आया समझ? बड़े बाबू देखिए बढ़ रहे हैं सर। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डिटू सेम क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए। व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अभी पढ़े कि सर जस्ट इनवर्स होता है, यानी 1/n² + 3। यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोले सर k बटा n² + 3, ऐसे ही कुछ है। यदि n का मान 3 है, 3 का स्क्वायर + 3 इक्वल टू, और m का मान 3 है, तो आपको पता है कि 3 इक्वल टू k, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 कितना होता है? बोले सर 12। यानी k का मान कितना हो गया? 12 या 36। कितना हो गया? बोले सर 36। यदि n² 69 है तो m का मान कितना होगा? सर k का मान अगर पता है फिर से इसको लिखिए, यानी m बराबर k बटे n² + 3,
है ना। तो m का मान निकालना है, तो k का मान मुझे पता है, बोले हाँ सर 36। बताइए n स्क्वायर का मान दे दिया, n का नहीं, n स्क्वायर का मान, सीधा सीधी n स्क्वायर कितना 69 लिख देंगे और ये 3 लिख देंगे, यानी 36। और जोड़िए सर कितना होगा, हो जाएगा सर 72। तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यानी सर m का मान कितना निकला, बोले हाफ। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बोले सर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ए की ओर जाएंगे। कुछ नहीं है, एकदम भारी क्वेश्चन है ही नहीं है, बस जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए। व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती का दूसरा नाम क्या है, समानुपाती है, समझे। तो लोड नहीं लीजिए, लोड नहीं लीजिएगा, बस इतना देर लोड ही नहीं लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन बाबू, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन। ये आपका अगर बन रहा है तो बनाइए, अगर आपसे हो पा रहा है तो बनाइए। बनाइए बनाइए, अगर आपसे बन पा रहा है तो बनाइए, ये तो हम बनाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि समानुपाती x समानुपाती ए स्क्वायर, और फिर है a व्युत्क्रमानुपाती y। तो अगर x 97 है जब y क्या था, 6 था, तो क्या हम a का मान 1/y है, तो सीधा सीधी हम लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर a का मान 1/y तो a स्क्वायर का मान 1/y का होल स्क्वायर। बोले हाँ सर, यानी x इक्वल टू k गुना 1 का स्क्वायर 1, और ये y स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, बताइए। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ से अगर k का मान निकाल लेंगे तो भाई उसी को फिर डबल लिख के हम y का मान पुट करके और k का मान पुट करके x का मान निकाल लेंगे। अभी फिलहाल x y का मान दिया है, बोले हाँ सर x का मान है कितना, वैसे 97, और k बटे y का मान कितना, बोले सर 6 का स्क्वायर। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, गुना। तो k का मान जो हो जाएगा वो 97 तो रहेगा ही, और वो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले सर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। तो गुना छोड़ दिए, काटी फाटी उसको रहने दीजिए, फिर से लिखते हैं। तो x इक्वल टू के बटा वाई स्क्वायर, x का मान निकालना है तो k को रहने दीजिए, k का मान है 97 गुना 36, यहाँ y का मान कितना, बोले सर 2। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, क्योंकि y का मान कितना है 2, तो 2 बार लिख दिए, 2 गुना 2, काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, गुना करेंगे 9 सती 63, लास्ट में 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन है। दिख रहा है कि 97 को हम 9 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 9 सती 63, लास्ट में 3 होगा, हाथ में 6, 9 9 81, 81 और 6 कितना हो जाता है, बोले सर 87, यानी 873 आंसर हो गया, 873, यानी ऑप्शन हम एक ही ओर जाएंगे बाबू, ऑप्शन हम एक ही ओर जाएंगे। बताइए, प्रोपोर्शन का ये लास्ट क्लास था, आपको हम एक ही समय में क्लास ख़त्म कर दिए हैं। भले आपके पास 2 पार्ट में जाएगा, क्लास 1 क्लास 2 करके आज ही हम इसको ख़त्म किए हैं, थोड़ा ये 2 पार्ट में बट गया टेक्निकल फॉल्ट के कारण, ठीक है। बताइए समझ आ रहा है आपको, बताइए। बोले एकदम सर समझ गए। अगर नहीं समझ आ रहा बाबू तो 2 बार रिपीट कीजिएगा, हम बहुत ही खोल खोल के बताएं हर एक चीज़ को, धीरे से हम हाई किए, एक भी हाई नहीं कर दिए आपके लिए, समझे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे क्लासेस को पसंद करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे जन जन तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। जय हिंद,